मियाँ एक 16 साला लड़की चिड़िया घर में लकड़ी के बेंच पर बैठी है। इसने नीली जीन्स और एक रोशन सुर्ख कमीज पहन रखी है। इसकी खूबसूरत आंखें इसके आसपास की हर चीज़ को ले लेती हैं, पुरसुकून और मुतजस्सिस। इसकी गोद में एक स्केच बुक है जो उन जानवरों को पकड़ने के लिए तैयार है जिनसे वो बहुत प्यार करती है। सूरज सर पर गर्म चमकता है और वो गहरा सांस लेती है। इसके सामने एक अजीम अलशान शेर दरख्त के साए में बैठा है। इसका सुनहरी यल सूरज की रोशनी में चमकता है और मियाँ उसकी खूबसूरती और ताकत की तारीफ करने में मदद नहीं कर सकती। वो अपनी स्केच बुक खोलती है और उस पर तवज्जो मरकूज करते हुए तस्वीर बनाना शुरू कर देती है कि शेर किस तरह पर सुकून नजर आता है। जैसे ही इसकी पेंसिल पूरे सफ़े पर घूमती है, वो सोचती है कि शेर जैसे जानवरों की जिंदगी कितनी सादा लगती है। वो इस तरह परेशान नहीं हैं जैसे वो करती है, वो सिर्फ जिंदा रहते हैं। अचानक मियाँ ने करीबी बंदरों के बाड़े से चंचल चहचहाहट सुनी। वो एक नज़र डालती है और बंदरों को एक शाख से दूसरी शाख में झूलते एक दूसरे का पीछा करते और खेल खेलते हुए देखती है। एक जवान बंदर दूसरे से फल का टुकड़ा छीन लेता है और मियाँ अपने आप से हंसती है। वो इसे अपने घर वापस आने वाले छोटे भाई की याद दिलाते हैं, हमेशा शरारती। बंदर बहुत आज़ाद और खुश नज़र आते हैं और मियाँ एक लम्हे के लिए उन्हें देखकर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। रास्ते के इस पार मियाँ ने फुल्लीमंगू के एक ग्रुप को एक तालाब में खूबसूरती से खड़ा देखा जो एक टांग पर तवाज़ुन रखता है। उनके चमकदार गुलाबी पंख पानी के इनेकास के खिलाफ खड़े होते हैं और वो अपने आसपास की किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हैं। जैसा कि मियाँ उन्हें देखती है, वो सोचती है कि ज़िंदगी उसके लिए इतनी पेचीदा क्यों महसूस होती है। ऐसा लगता है कि फुल्लीमंगू की दुनिया में कोई परवाह नहीं है। बड़ा होना कभी कभी मुश्किल महसूस होता है और वो चाहती है कि वो भी इतनी ही पुरसुकून रहें जैसे वो है। मियाँ की नज़रें हाथी के घेरे की तरफ जाती हैं, जहाँ हाथी का एक बच्चा अपनी सूंड से पानी छिड़क रहा है। इसकी माँ इसके साथ चलती है, आहिस्ता से इसकी रहनुमाई करती है। बच्चा बहुत खुशी से भरा हुआ लगता है और मियाँ अपने ख़ानदान के बारे में सोचते हुए नरमी से मुस्कराती है। हाथी के बच्चे की तरह वो अब भी सीख रही है कि दुनिया को कैसे घूना है, लेकिन वो जानती है कि इसका ख़ानदान हमेशा उसकी रहनुमाई के लिए मौजूद रहेगा, बिल्कुल माँ हाथी की तरह। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगता है, आसमान को नारंगी और गुलाबी रंग के गर्म रंगों में पेंट करते हुए मियाँ ने अपनी स्केच बुक बंद कर दी। वो अब ज़्यादा सुकून महसूस कर रही है। पहले दिन की उसकी परेशानियां ख़त्म हो रही हैं। जानवरों ने इसे कुछ अहम सिखाया है, कभी कभी सुस्त होना और ज़िंदगी के आसान लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ होना ठीक है। वो खड़ी हो गई, उसने अपनी सुर्ख कमीज़ को हमवार किया। जानवरों पर एक आखिरी नज़र डालकर मियाँ चिड़ियाघर से बाहर निकलती है। उसकी खूबसूरत आंखें उसके चेहरे पर खामोश मुस्कुराहट के साथ चमक रही हैं।